दोस्तों, पैदल चलने के फ़ायदे और नुकसान जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जिम में जाकर हैवी वर्कआउट करने के बजाय अगर आप सिर्फ आधा घंटा भी ठीक से पैदल चल लें तो आप शरीर को स्वस्थ और फिट रखने के साथ ही कई घातक बीमारी से बच सकते हैं। कई रिसर्च और डॉक्टरों द्वारा किए गए शोधों से यह निष्कर्ष निकला है कि रोजाना कम से कम 30 मिनट भी पैदल चलना काफ़ी गुणकारी होता है। हृदय, मस्तिष्क, जॉइंट्स और हड्डियों के साथ ही कई शारीरिक अंगों के लिए काफ़ी गुणकारी होता है। पैदल चलने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह कमर दर्द की समस्या को दूर करता है। आजकल की दिनचर्या जिसमें आप या तो ऑफिस में बैठकर दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं या घर पर टीवी के सामने बैठे रहती हैं, जिसके कारण कमर दर्द की समस्या एक आम बात है। ऐसे में दिन में आपको कम से कम आधा घंटा तो पैदल चलना ही चाहिए। ये आपकी कमर के दर्द को आराम देगा, इसकी समस्या को दूर करेगा और साथ ही कंधे और गर्दन के दर्द में भी राहत देगा। पैदल चलने से शरीर की मांसपेशियां भी चुस्त और दुरुस्त रहती हैं और शरीर फिट रहता है। साथ ही शरीर की चर्बी भी घटती है। अगर आप रोज़ाना 7 से 8 किलोमीटर चलते हैं तो आप बिना जिम जाए भी अपना वज़न कम कर सकते हैं। बस कोशिश करें कि कम से कम समय में अपनी वॉक पूरी करें। ऐसा करने से आपकी काफ़ी कैलोरी बर्न होगी और वज़न कम करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। रोज़ाना पैदल चलने से हार्ट स्वस्थ और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। पैदल चलने से हार्ट में ब्लड का जो आवागमन बढ़ता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। तो हृदय स्वास्थ्य के लिए रोज़ाना वॉक करना अच्छा है। यह बात कई शोधों में प्रमाणित हो चुकी है। दोस्तों, रोज़ाना पैदल चलने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं और साथ ही पैर और हाथ के जॉइंट्स भी मजबूत होते हैं, जिसके कारण आर्थराइटिस की समस्या का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसलिए मजबूत हड्डियों और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए रोज़ाना अवश्य टहलने जाएं। अगर आप कम समय में ज़्यादा वॉक करते हैं तो ये आपके हृदय के साथ साथ फेफड़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तेज़ वॉक करने से हृदय गति बढ़ती है और आप जल्दी और लंबी सांसें लेते हैं, जो कि फेफड़ों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा करने से फेफड़े मजबूत हो जाती हैं। रोज़ाना पैदल चलने से डायबिटीज़ का खतरा काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि पैदल चलने से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा सही रहती है, जिससे डायबिटीज़ का खतरा कम रहता है और जिसका अग्नाशय पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है और अग्नाशय भी स्वस्थ रहता है। रोज़ाना पैदल चलने से मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, टेंशन और अवसाद की समस्या दूर हो जाती है। पैदल चलने में एंडोर्फिन हार्मोन का रिसाव होता है, जो कि तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क में पाए जाने वाला हार्मोन है, जिसके कारण शारीरिक दर्द और भावनात्मक तनाव घट जाता है, जिसका कारण टेंशन और अवसाद सहित दिमाग संबंधी कई रोगों से आपको छुटकारा मिल जाता है। रोज़ाना पैदल चलने से जीवन प्रत्याशा भी बढ़ती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक शोध के अनुसार रोज़ाना वॉक करने वाले रोज़ाना वॉक ना करने वाले की तुलना में ज़्यादा जीते हैं। इसका कारण है कि वॉक करने के कारण शरीर काफ़ी मजबूत और स्वस्थ रहता है, जिसके कारण जीवन प्रत्याशा ज़्यादा होती है। दोस्तों, अब जानते हैं पैदल चलने के नुकसान। पैदल चलने के फ़ायदे ज़्यादा हैं और नुकसान तो कम ही हैं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा या अपनी क्षमता से ज़्यादा पैदल नहीं चलते तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बस ध्यान रखें कि ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर ना जाएं। शरीर का पोस्चर ठीक रखें, नहीं तो कमर या शरीर के जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। हाथ खुले रखें और हाथों को भी पैरों की भांति चलाते रहें, नहीं तो कंधों में दर्द की समस्या महसूस होगी। वॉक करना और निश्चित समय पर ही करें, नहीं तो पैदल चलने के फ़ायदे आपको ठीक से प्राप्त नहीं होंगे। पैदल चलने के लिए दोस्तों कौन सा समय सही होता है? वैसे तो आप पूरे दिन में कभी भी पैदल चलें, यह आपके लिए गुणकारी ही होता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि आप जल्दी सुबह उठकर पैदल चलने के लिए जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह एक तो प्रदूषण कम होता है, जिसके कारण हवा स्वच्छ और साफ़ होती है और आपको ऑक्सीजन सही मात्रा में प्राप्त होगी। दूसरा, सुबह सूरज निकलने पर आपको विटामिन डी भी मिलती है और साथ ही सुबह शोर शराबा और सड़कों पर ट्रैफिक भी कम होता है। तो ये थे दोस्तों पैदल चलने के फ़ायदे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।